के बाद लेखपाल साहब को लोग धमकी चमकी दिए। लेखपाल साहब चले गए 2-4 से 10 मिनट में अपना काम देखकर चले गए। उसके बाद ये लोग अपना जो हैं उन्होंने बोला कि हम पत्थर गड्डी नहीं मानते हुए पत्थर उखाड़ दे रहे हैं। पत्थर उखाड़ भाई को दौड़ा कर मारे। हम दोनों भाई यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी के दौरान भी हम लोगों को वीडियो छीन लेते थे मोबाइल और वीडियो डिलीट कर देते थे। जी नमस्कार, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बक्सा के अंतर्गत गढ़ासेनी गांव में है। आपको बता दें कि मेरे पीछे आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन एक विवाद का कारण बनी और कारण इस तरह से बनी कि एक व्यक्ति की जान चली गई। लगातार ज़मीनी विवाद में जनपद जौनपुर में हत्याएं हो रही हैं और लगातार ज़मीनी विवाद में एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। यहाँ इस ज़मीनी विवाद को लेकर के झगड़ा तकरार होता है। मेरे आप सामने देख सकते हैं कि एक पतरा है, इस पतरे को भी लेकर के विवाद हुआ और इस पतरे को हटाने का प्रयास भी किया गया। जब ये लोग नहीं हटाए तो उसी को लेकर के इन दो परिवारों के बीच में मारपीट हो गई। मारपीट में एक व्यक्ति की जान चली गई। अब जानने का प्रयास करते हैं, उनके लड़के हैं हमारे फ्रेम में। विवाद क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या मामला था, क्या बात थी जो इस तरह की घटना हो गई? घटना यह है सर कि ये ज़मीनी विवाद है। हमने अपने चक की 2023 में पत्थर गड्डी करवाई हुई थी सरकारी नियम के अनुसार। हमने इस चक की अपने चक की 316 नंबर है, उसकी पत्थर गड्डी करवाई थी 2023 में। तो हमारे विपक्षी जो हैं उन्होंने बोला कि हम पत्थर गड्डी नहीं मानते हुए पत्थर उखाड़ दे रहे हैं। पत्थर उखाड़ दिए और हमारा घर गिरा दिए और वो बोलते हैं कि हम कोई पत्थर गड्डी नहीं, मतलब सरकारी नियम नहीं मानते हैं। अच्छा। ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं हमारा ज़मीन और ऊपर से मुझे हम लोगों को मारपीट, मतलब मारपीट घर में घुसकर मारते पीटते हैं और हम धमकी भी हमेशा देते रहते हैं। और कल ऐसा दिन आ गया कि शाम को लोग लगभग महिलाएं पुरुष सारे मिलकर 10-15-20 लोग हम दोनों भाई को दौड़ा कर मारे। हम दोनों भाई यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी भाग गए। घर पे मतलब दौड़ाए थे आपको? खेत में। किस खेत में? हमारे खेत में, इधर पूरब साइड। जी। तो हम दोनों लोग भाग गए। हम दोनों भाइयों को फरसे से मारे, उन लोग लाठी डंडे से मारे, जो कि निशान अभी लगा हुआ है। और हम लोग फिर उधर से नहीं आ पाए इधर। तो पिताजी हमारे यहाँ घर पे लेटे हुए थे, आए। वो लोग जितेंद्र थे, संतोष, राहुल और धर्मेंद्र कुमार और वीरेंद्र और ब्रिजेश, ये आदि लोग मिलकर पिताजी को जान से मार दिए। उनके सीने पर चढ़ के गला दबाकर सब लोग जान से मार दिए उनको। जी। तो फिर जैसे मान लीजिए आपको दौड़ाए थे, तो फिर आपके पिताजी के ऊपर उन्होंने क्यों हमला किया? जब हम लोग दूर चले गए, हम लोग मार पीट के जब लोग खाली हो गए, तुरंत पीछे होकर आए, पिताजी को मारने लगे। हम लोग को नहीं पा पाए तो हम लोग दूर भाग गए। तो आपके परिवार में और कोई नहीं था जो पिताजी को बचा लेता? नहीं, हमारे परिवार में कोई छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे, बच्चियाँ थी। और पास पड़ोस के लोग? पास पड़ोस के लोग सब उसी का सपोर्ट करते हैं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों? हम मालूम नहीं है सर। वो लोग मतलब दबंग टाइप के आदमी हैं, सब लोग उसी के मतलब डरते हैं उससे। अच्छा, जब ये विवाद गहराया था, इसके पहले भी आप बता रहे हैं कि झगड़ा झंझट हुआ था, 5 सालों से झगड़ा ये चल रहा है। तो इसकी सूचना आपने थाने पे दिया था? हमेशा देते हैं, जब भी मारपीट होती है तुरंत तहरीर मतलब देते हैं थाने पे जाके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस जो कल की घटना है जिसमें आपके पिता की जान गई है, तो ये विवाद अचानक सा हुआ कि इस किसी बात को लेकर के हुआ? नहीं, ये पत्थर गड्डी उखाड़े हुए थे। हमने एसपी साहब को ले जाके कंप्लेन किया था। एसपी साहब लेखपाल साहब को बोले कि जाओ मौका देखो, अगर पत्थर उपाड़ा होगा देख के और रिपोर्ट लगाओ, हम उसको मुकदमा करेंगे उसके ऊपर। तो लेखपाल साहब ने आया, लगभग 3-3:30-4 बजे आए थे। तो मौका देखे तो तुरंत वो लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा होने के बाद लेखपाल साहब को वो लोग धमकी चमकी दिए। लेखपाल साहब चले गए 2-4 से 10 मिनट में अपना काम देखकर चले गए। उसके बाद ये लोग अपना गुट बनाए। 1-1.5 घंटे के बाद गुट बना के 3-4 बजे लेखपाल साहब आते, 5:30-6 बजे हम लोगों को लोग दौड़ा के मारने लगे। तब की वारदात है ये। जी। अच्छा, जैसे आप लोगों को दौड़ा के मारे, अगर ये खेत में दौड़ाए थे या फिर मकान में? नहीं, आज के 2-3 दिन पहले मकान में घर में घुसकर मारे थे दौड़ा के, और कल शाम 6 बजे खेत में हम दोनों भाइयों को दौड़ा के मारे थे। तो जब आपको दौड़ा रहे थे तो आपके पीछे भी गांव वाले कोई सपोर्ट नहीं किए? नहीं, कोई सब मतलब सब उससे डरते हैं कि हमको न मार दे ये लोग। क्यों, माफिया है कि जी, और एकदम दबंग किस्म के आदमी हैं। 7-8 लोग हैं सब मिलके। जी, बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी, दबंग किस्म के आदमी हैं वो लोग, उनसे कोई टक्कर नहीं लेता है। तो ये थाना प्रभारी, जब आप एप्लीकेशन लगाए थे तो फिर थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने बुलाया, बस
यहाँ पर रहते हैं 20 लोग, लेकिन थाने पे जब बुलाया जाता है जाते हैं 1 लोग केवल, सारे लोग बाहर रहते हैं। मतलब वहाँ पर कोई मतलब केवल मतलब हमारा सुनते हैं, उनका सुनते हैं, सुनकर भेज देते हैं, लेकिन कोई मतलब हार्ड वर्क मतलब कार्रवाई नहीं करते हैं। जी। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पिता की जान गई तो यहाँ तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ भर गया होगा, बहुत सारी भीड़ थी, सारी लगभग फोर्सें आ 70 गई लोग, होंगी? सारी फोर्स से आ गई थी। तब फिर क्या बोले? वो लोग बोले कि हम लोग कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। उसके पहले हमने कई बार एसओ साहब को बोला था कि आप कठिन कार्य कीजिए इन लोगों के ऊपर, नहीं तो ये लोग हम लोगों के ऊपर जान से मारने की धमकी दे रहे हो, मार भी देंगे। लेकिन एसओ साहब ने कुछ नहीं मानी हमारी, सुनी हमारी, वो लोग कुछ नहीं किए। आज कल आए हम तो हमने बताया उनको कि सर आप अगर पहले आए होते या धक्का मतलब मारे पीटे होते, इन लोगों को समझाए होते, आज ये हमारे मतलब पिताजी के देहांत न होता, मर्डर न होता। लेकिन आप नहीं आए। आज ये मतलब हम आपको पहले भी बता चुके थे कि ये लोग इतने दबंग किस्म के आदमी हैं, कभी भी हम लोगों को मार सकते हैं। वो घटना आज घट गई शाम को। कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, 2 लोग बाहर रहते हैं, हम 2 लोग घर पर ही रहते हैं। रहते तो इलाहाबाद हैं, छुट्टी का दिन चल रहा है मई जून का, तो 2 महीने से घर पर ही रहते हैं और मतलब इलाहाबाद रहते हैं, पढ़ते हैं दोनों लोग। तो पीएम के लिए आपके पिताजी की बॉडी गई? जी, बॉडी रखी गई जिला अस्पताल में, अभी पीएम हुआ नहीं है। कितने बजे पीएम होने की? 11-12 बजे पीएम होने की संभावना है। अब चलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं कब होगा। आश्वासन देके गए हैं कि आइए कठिन से कठिन कार्य किया जाएगा उन लोगों के ऊपर, जितनी भी मतलब जितना हो सकता है उतना उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हम अगर चाहते हैं तो एकदम मृत्युदंड उन लोगों को भी दिया जाए, जैसे हमारे पिताजी को लोग गला दबा के मारे हैं, वैसे उन लोगों को भी कठिन से कठिन दंड दिया। प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करता है और प्रशासन सबके प्रशासन साथ हमारी कई दिन से भी नहीं सुन रही है। अगर सुनती और कल हमारे पिता की जान न जाती, प्रशासन अगर सुनती तो। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से? योगी आदित्यनाथ तो दूर बैठे हुए, अगर कम से कम उनके कर्मचारी जो हैं कम से कम वो लीगल काम तो करें। ये दुर्व्यवहार करने वालों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई तो करें, हम यही चाहते हैं। कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? 7-8 लोगों में से सिर्फ केवल 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई, राहुल की, जो भी वो मुख्य है। जी, बाकी लोग अभी फरार? बाकी लोग अभी फरार हैं, मिल ही नहीं रहे। रात से ही पुलिस ढूंढ रही है उनको। जी, जान से मारने वाले भी नहीं मिले हैं 3 लोग, जितेंद्र और संतोष और राहुल और वीरेंद्र भी थे। जी। तो अब जैसे मान लीजिए जिस तरह से ये भीभत्स घटना हुई है, इस घटना से आपका परिवार भी पूरी तरह डरा होगा? सारे लोग डरे, आज से नहीं, हम लोग मतलब कई सालों से डरे हुए हैं कि ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। जब भी मन करता है घर में चढ़ के मार देते हैं। इधर हमारा घर भी गिरा दिए, पत्रा गिरा दिए घर में घुस के, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है। जी, मतलब ये जब आप वो घर गिराते थे तो वो लोग भी वीडियो बना लेते थे? नहीं, वो लोग वीडियो नहीं बनाते थे, हम उनका वीडियो बनाते थे। और वीडियो बनाने के दौरान भी हम लोगों को वीडियो छीन लेते थे मोबाइल, और वीडियो डिलीट कर देते थे। जी। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी चंद टुकड़ों की ज़मीन के लिए इस तरह की जो है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि अगर प्रशासन इसके पहले सचेत होता तो आज इनके पिता की जान नहीं जाती। थाने पे एप्लीकेशन जाता है और वहाँ पे तहरीर दी जाती है कि उक्त प्रकरण की जांच की जाए तो उस तरह की हत्याएं नहीं होंगी। लेकिन जनपद जौनपुर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है, वह महज ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए। तो जितने लोग अभी फरार हैं उनका कुछ अता पता है? हमको नहीं पता वो लोग कहाँ पर हैं, लेकिन हम गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि उनको किसी भी तरीके से ढूंढ कर लाए और कठिन से कठिन उन लोगों को दंडित किया जाए। अच्छा, आपके यहाँ कोई सामाजिक या राजनीतिक व्यक्ति घटना के बाद पहुँचे? सांसद, विधायक? नहीं, ऐसे कोई लोग नहीं उपस्थित हुए थे हमारे यहाँ, कोई भी पर्सन नहीं, केवल पुलिस प्रशासन आई थी। एसओ साहब आए थे, उन्होंने सीओ साहब को फ़ोन किया तो वो भी आए थे। उसके बाद कोई नहीं आया था नेता। हमको ये आश्वासन दे के गए, बेटा तुम धीरज रखो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाएगी, बस यही बात हमारी मान कर चलिए और पीएम करवा दीजिए। लेकिन हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। आगे चलकर वो लोग फिर 1-2 महीने में छूट कर फिर यही दबंगई करने लगेंगे तो हम लोग फिर फंस जाएंगे। पिताजी की तो जान तो गई है, आगे फिर ये लोग वही कार्य लगातार करते रहेंगे। क्या पढ़ाई करते हैं? जी, हम लोग दोनों भाई इलाहाबाद रहते हैं। जी। और क्या आपके विपक्षी भी उस जगह पे रहते हैं? नहीं, कोई वहाँ नहीं, वो लोग अनपढ़ गंवार एकदम जाहिल किस्म के आदमी हैं। वो लोग मतलब शिक्षा से भेंट ही नहीं उन लोगों को, केवल यही दबंगई करते हैं बस वो लोग घर में। दबंगई के बल पे उन्होंने अपने गांव में अपना साम्राज्य स्थापित किया? हाँ, दबंगई के बल पे वो लोग अपने मतलब सबको डराए हुए हैं।
अच्छा, ये एक चीज़ हमको बताइए ये कि जैसे आपके घर जब विवाद हुआ, मारपीट हुआ, तो इतनी आप खेतों में दौड़ाए गए, आपके पिताजी को मारा गया, तो क्या और लोग जो है आपके करीब नहीं आए? कोई करीब नहीं आता। आज ही की बात नहीं है, आज 5 सालों से जब भी लफड़ा हमारे यहाँ होता है तो कोई भी बचाने हम लोगों को नहीं आता है। जी, कोई नहीं। कोई भी नहीं आता है। चाहे तो ये लाशें बिछ जाएँ लेकिन कोई भी छूने नहीं आएगा, ना तो हमको बचाने आएगा, ना तो उसको पकड़ने ऐसे आएगा तो कोई। हर घर की बातें होंगी। इसके बारे में तो मुझको नहीं पता है। जैसा कि देखा दोस्तों किस तरह से ज़मीन के विवाद लोगों की जानें लेती जा रही है। प्रशासनिक अमला तब पहुँचता है जब व्यक्ति यह दुनिया छोड़ के चला जाता है। जब व्यक्ति दुनिया में रहता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ जा कर के गिड़गिड़ाता है, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। जैसे ही उस व्यक्ति के साथ कोई कांड हो जाता है, वह व्यक्ति या दुनिया छोड़ जाता है या मरणासन हो जाता है, तो उसके दरवाजे पे तमाम अधिकारी कर्मचारी लोग पहुँचने लगते हैं। अगर यही पहले करें तो शायद है ऐसी अवस्था, ऐसी दशा किसी के घर पे न आए। बाकी अब ये मामला जांच का है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएगा सामने निकल करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों बने रहे हमारे खबर के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।